हरे भरे खेतों, साफ बहती नदी और दूर दूर तक फैले पहाड़ों के बीच बसा था एक शांत और सुंदर गांव, सूरजपुर। यहां के लोग मेहनती, सरल और ईमानदार थे। वे सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने निकल जाते और शाम को अपने परिवार के साथ सादा भोजन कर संतोष से जीवन बिताते। लेकिन इस गांव की खुशियों पर एक काला साया था। गांव का नेता धनराज सिंह बाहर से जनता का हितैषी बनने का दिखावा करता, लेकिन भीतर से बेहद लालची और क्रूर था। उसे गांव वालों की मेहनत, उनके दुख या भूख से कोई मतलब नहीं था। उसके साथ हमेशा एक विशालकाय आदमी चलता था, भीमा लाठीदार, लंबा कद, भारी शरीर और हाथ में मजबूत लाठी। बच्चे उसका नाम सुनते ही घरों में छिप जाते। सुनो सब लोग, आज से इस गांव में नया नियम लागू होगा। हर घर से सुरक्षा कर लिया जाएगा। जो भी यहां रहता है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे ये मत बताना कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या फसल खराब हो गई है। तुम्हारी परेशानियों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ समय पर पैसा चाहिए। जो पैसा नहीं देगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। याद रखना, मेरे आदेश के खिलाफ जाने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। नेताजी, हम पहले से ही बहुत कठिनाई में हैं। इस साल बारिश समय पर नहीं हुई, फसल भी आधी खराब हो गई। घर में बच्चों के लिए अनाज तक मुश्किल से बचा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। इतना अतिरिक्त पैसा कहाँ से लाएं? कृपया हम गरीबों पर थोड़ी दया कीजिए। हम आपकी बात टालना नहीं चाहते, बस मजबूर हैं। दया? मुझसे दया की उम्मीद मत करो। मैं तुम्हारी रोने धोने की कहानी सुनने नहीं बैठा हूं। गरीबी तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अगर इस गांव में रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। और याद रखना, जो मेरे आदेश नहीं मानेगा उसे ऐसी सजा मिलेगी कि बाकी लोग भी सबक सीख जाएंगे। धनराज की कठोर और अपमानजनक बातें सुनकर गांव वालों की हिम्मत टूट जाती। लोग जानते थे कि अगर उन्होंने विरोध किया तो धनराज का सबसे ताकतवर आदमी भीमा उनके सामने खड़ा होगा। डर धीरे धीरे इतना गहरा हो चुका था कि लोग अन्याय को अपनी किस्मत मानने लगे थे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, नेताजी का आदेश सबको मानना होगा। जो कर नहीं देगा उसके घर से अनाज, बर्तन या जो भी कीमती सामान होगा उठा लिया जाएगा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्ती दिखाऊं। नेताजी को जवाब पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ पालन चाहिए। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय पर पैसा दे दो। डर और मजबूरी के कारण गांव वाले अपनी मेहनत की कमाई तक सौंप देते। कई घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया, बच्चे भूखे सोने लगे। लेकिन धनराज के महल में हर दिन नई सजावट और नए सामान जुड़ते जा रहे थे। गांव गरीब होता जा रहा था और नेता अमीर। इसी गांव में रहता था एक साहसी और दयालु युवक, अर्जुन। अर्जुन गरीब परिवार से था, इसलिए वो गांव वालों का दर्द बहुत अच्छे से समझता था। जब उसने अपने ही लोगों को अन्याय, डर और शोषण में जीते देखा तो उसके मन में विद्रोह की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वो इस गांव को धनराज के अत्याचार से मुक्त कराएगा और लोगों को उनका सम्मान वापस दिलाएगा। कब तक हम यूं ही चुप रहेंगे? हम इस मिट्टी के बेटे हैं। ये खेत, ये रास्ते, ये घर सब हमारे हैं। हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। फिर हम किसी लालची इंसान के सामने क्यों झुकें? अगर हम सब मिल जाएं तो कोई हमें दबा नहीं सकता। डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम उसे अपने दिल में जगह देते। अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मन में हिम्मत तो आती है, लेकिन डर उससे भी बड़ा है। हमने सालों से यही देखा है कि जो भी धनराज के खिलाफ गया उसे नुकसान उठाना पड़ा। तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर जोश है, लेकिन हमारे परिवार हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? मैं तुम्हारा डर समझता हूं, लेकिन सोचो, क्या हम अभी सच में सुरक्षित हैं? क्या हमारे बच्चे अभी अच्छे जीवन में हैं? नहीं, हम पहले ही अन्याय सह रहे हैं। डर कर चुप रहने से अत्याचार और बढ़ता है। अगर आज हम नहीं उठे तो कल हमारे बच्चों को भी यही सहना पड़ेगा। समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। अर्जुन की बातें लोगों के दिल को छू रही थीं। पहली बार उन्हें लगा कि शायद बदलाव संभव है, लेकिन अभी भी किसी बड़े अफसर की जरूरत थी जो पूरे गांव को एकजुट कर सके। मुझे खबर मिली है कि रामू के पास थोड़ी जमीन बची है।
वो जमीन अब मेरी होगी। मैं वहां अपना नया गोदाम बनवाऊंगा। नेताजी, ये जमीन मेरे पिता और दादा की निशानी है। इसी से मेरा परिवार पलता है। मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा। अगर ये भी चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मेरी आखिरी उम्मीद मत छीनिए। बस, बहुत हो गए भावनात्मक नाटक। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिलकर रहेगी। कागज तैयार करो और जमीन मेरे नाम कर दो। नेताजी, ये पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इनकी आखिरी जमीन भी छीन लेना सही नहीं है। गरीबों से इतना भी क्या लेना कि उनके पास जीने का सहारा ही ना बचे। मैंने हमेशा आपके आदेश माने, लेकिन आज जो हो रहा है वो मुझे गलत लग रहा है। तुम्हारा काम सोचना नहीं, आदेश मानना है। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, इसलिए सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। अगर मेरी बात पसंद नहीं तो यहां से चले जाओ। मेरे सामने नैतिकता की बातें मत करो। आज मुझे समझ आ रहा है कि मैंने अब तक कितनी बड़ी गलती की। मैं सोचता था कि मैं व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं गरीबों के डर का हिस्सा बन गया। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डराने के लिए किया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं और गलत का साथ नहीं दूंगा। आज इसी क्षण मैं ये नौकरी छोड़ता हूं। मुझे ऐसे धन और पद की कोई आवश्यकता नहीं जो किसी गरीब के आंसुओं और बद्दुआओं पर टिका हो। भीमा ने धनराज का साथ छोड़कर अपनी नौकरी त्याग दी और पहली बार गांव वालों ने उसके भीतर का बदलता इंसान देखा। अर्जुन तुरंत समझ गया कि यही सही अवसर है। अगर भीमा सच में बदल चुका है तो उसकी ताकत और अनुभव गांव के संघर्ष को मजबूत बना सकते हैं। भीमा, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो अभी भी देर नहीं हुई। गलती करना गलत है, लेकिन उसे स्वीकार करके बदलना उससे बड़ा साहस है। हमारे साथ आओ, हम इस गांव को अन्याय और लालच से मुक्त करेंगे। मैंने बहुत गलतियां की है। मैंने कई लोगों को डराया जिनका कोई दोष नहीं था। अगर गांव मुझे माफ कर दे तो मैं अपनी ताकत अब उनकी रक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। आज लड़ाई करने नहीं, अपना हक वापस लेने आए हैं। धनराज, अब तुम्हारा अत्याचार खत्म होगा। ये गांव अब डर में नहीं जिएगा। हम सब एक हैं और हमारी एकता तुम्हारे लालच से बड़ी है। तुम सब ने हिम्मत कैसे की मुझे चुनौती देने की? तुम भूल रहे हो कि इतने सालों से यहां मेरा राज है। तुम्हारा राज डर पर टिका था और आज ये डर खत्म हो चुका है। अब कोई तुमसे नहीं डरता। गांव वालों ने पहली बार बिना डरे एक साथ आवाज उठाई। धनराज समझ गया कि उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। वो अपना अहंकार और लालच साथ लेकर गांव छोड़कर भाग गया। लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने अर्जुन को अपना नया नेता चुना और भीमा ने गांव की सुरक्षा का वचन दिया। इस तरह सूरजपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। और इस तरह सूरजपुर गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। जहां कभी डर, अन्याय और लालच का अंधेरा छाया हुआ था, वहां अब उम्मीद, साहस और एकता की रोशनी फैल चुकी थी। गांव वालों ने समझ लिया था कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़े होते हैं, तब सबसे शक्तिशाली अत्याचारी भी हार जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच और अहंकार इंसान को अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई, दया और न्याय हमेशा लोगों के दिल जीतते हैं। डर अत्याचारी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन साहस और एकता उसकी सबसे बड़ी हार। याद रखिए, एक अच्छा नेता वही होता है जो जनता की सेवा करे, न कि उनका शोषण। और अब आप बताइए, अगर आप सूरजपुर गांव के लोगों की जगह होते तो धनराज जैसे अन्यायी नेता का सामना करने के लिए क्या करते? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।